पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही प्रातःस्मरणीय महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। बड़े हर्ष का अवसर है कि हम लोग इस श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन में प्रातःकालीन स्वाध्याय प्रवचन सत्र में मुंडक उपनिषद पर विचार कर रहे हैं। यहाँ पे तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड, लगभग हम लोग आखिरी में इसकी परिसमाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का 5वां मंत्र में हम लोगों ने देखा पिछले पाठ में कि ब्रह्म भाव की प्राप्ति कैसे है। ब्रह्म भाव की प्राप्ति दिखाई गई कि जो प्रशांत है, वीतराग है, कृतात्मा है, तो ज्ञान से तृप्त जो है, ऐसे ऋषि लोग इस तत्व को, आत्मा को प्राप्त करके, इस तत्व को जान करके ज्ञान से तृप्त हो गए, कृतात्मा, वीतराग, प्रशांत, वे सर्व व्यापक ब्रह्म की प्राप्ति करके सर्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं। यानी उपाधि को लेकर के जो परिच्छेद मालूम पड़ रहा था, घड़े के भीतर आकाश आ गया, घटाकाश कह दिए, कमरे के भीतर है तो मठाकाश कह दिए, सुई के भीतर सूच्याकाश, लेकिन वह आकाश ही है, उपाधि की वजह से छोटा बड़ा दिखता है। तो उपाधि रूपी परिच्छेद के हट जाने पर वह जैसे व्यापक आकाश रूप हो जाता है, ऐसे आत्मा भी जीव भाव परिच्छेद को, जीव भाव की जो उपाधि है, अज्ञान के नाश से शरीर आदि में तादात्म्य को छोड़ देता है, और वह ब्रह्म तो पहले से ही है। इसलिए ब्रह्म भाव की ही प्राप्ति है। तादात्म्य हट गया, व्यापक परमात्मा भाव की अभिव्यक्ति हो गई, यही ब्रह्म भाव है। ये बात यहाँ पे दिखा दी गई। तो इसके लिए अधिकारी की आवश्यकता होती है। अधिकारी अगर साधन चतुष्टय संपन्न है तो जरूर उसे आत्मज्ञान हो जाएगा, ये बताया गया। अब इसी बात को और स्पष्टीकरण करने के लिए अगला मंत्र आ रहा है, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। श्वेता स्वतरोपनिषद में भी ये मंत्र आया है। 6ठ मंत्र देखिए। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगादयतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले
परामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे। अच्छा, थोड़ी सी गड़बड़ी ये होगी कि हमने अभी भाष्य नहीं पढ़ा है। पंचम मंत्र का भाष्य रह गया, भाष्य पहले देख लीजिए। कथम ब्रह्म संविशते इति उच्यते। ब्रह्म भाव की प्राप्ति कैसे कर लेते हैं, इसे कहते हैं। तो संप्राप्य यानी सम्यक अवगम्य, अच्छी तरह से जान करके। अच्छी तरह से जानने का मतलब क्या? अपरोक्ष रूप से जान करके। परमात्मा रूप है, पहले तो गुरु की सन्निधि में जाएंगे तो परोक्ष ज्ञान होता है। परोक्ष ज्ञान से लगता है कि मैं वो नहीं हूँ। जैसे जो व्यक्ति 10 व्यक्ति है, 9 को गिन रहा है, अपने को नहीं गिन रहा है, 10वां मर गया, ऐसा सोच करके व्यक्ति रो रहा है। सभी लोग रो रहे, लेकिन जब कोई आप्त पुरुष आया, यथार्थ वक्ता आया, उसने कह दिया कि चिंता मत करो, 10वां पुरुष है, तो पहले तो परोक्ष ज्ञान हुआ। ऐसे जब गुरु बताते कि वह ब्रह्म तुम ही हो, तो पहले परोक्ष ज्ञान होता है। तो परोक्ष ज्ञान से वो जो है उसमें सांसारिकता हटती नहीं। सांसारिकता नहीं, सांसारिक दुख का अनुभव होता है, क्योंकि उपाधि से अभी अपने आप को अलग करके नहीं जान पाए। इसलिए सम्यक रूप से अवगम्य जान करके, मतलब अपरोक्ष रूप से जान करके। इसलिए यहाँ संप्राप्य मतलब सम्यक अवगम्य, वही ब्रह्ममय हूँ ऐसा जान करके। एनम आत्मानम, इस आत्मा को जान करके। कौन? ऋषयो, जो दर्शनवंत, जिन्होंने दर्शन कर लिया है। ऐसे जो ऋषि लोग हैं। तो तेनैव ज्ञानेन तृप्ता न बाह्येन तृप्ति साधनेन शरीरोपचय कारणेन। वे लोग उसी ज्ञान से तृप्त हो जाते हैं। बाह्य जो तृप्ति के साधन है, सांसारिक पदार्थ, विषय, भोग, इनसे कभी वास्तव में तृप्ति होती नहीं। इनसे पूरी तरह से पूर्ण रूप से तृप्ति मिल जाए ऐसा कोई देखा नहीं गया है। बड़े से बड़े राजा हुए, है ना, बहुत मिला उनके पास, बहुत संपत्ति है, लेकिन तो भी उससे तृप्त नहीं होते। तो बाह्य तृप्ति के साधन जो शरीरोपचय कारण है, शरीर के उपचय कारण जो बाह्य तृप्ति साधन है, उससे तृप्त नहीं है, बल्कि ज्ञान के द्वारा तृप्त हो गए। तो कृतात्मान, ऐसे जो कृतात्मा है, यानी कृतः आत्मायेन, जिनका आत्मा संपन्न हो चुकी है। क्या संपन्न हो गई? परमात्म स्वरूपेण एव निष्पन्न आत्मान संतः। वे परमात्म रूप से निष्पन्न स्वरूप वाले हो गए, परमात्म रूपता का आविर्भाव हो गया। तो वीतराग, ऐसे जो राग आदि से रहित है। विगत राग आदि दोषाः, जो राग आदि दोष से रहित है। कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, सब एक जैसा। ये सब सुवर्ण का ही कार्य है, नाम रूप कल्पित है, तो क्या राग क्या द्वेष। कोई व्यक्ति जो है, किसी को हार चाहिए, किसी को कुंडल चाहिए, किसी को कटक चाहिए, लेकिन सुनार को तो सब सोना ही दिख रहा है। ऐसे जिसके कारण में दृष्टि केंद्रित हो जाए तो राग द्वेष नहीं रहता। उदाहरण देते, जैसे किसी व्यक्ति को जोर की प्यास लगी है। अब प्यास लगी है तो क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी भी कैसा चाहिए? शुद्ध पानी पिलाओगे तो बहुत प्रसन्न होगा। और उसी व्यक्ति को अगर नाली का पानी दे दो, गंदा पानी, वह पानी पिएगा नहीं, बल्कि आपको गाली देगा। ऐसे कोई व्यक्ति भूखा है, उसे क्या चाहिए? भोजन चाहिए। कैसा भोजन? ताज़ा भोजन, शुद्ध भोजन। ये नहीं किसी का जूठा हो अथवा कोई सड़ा हुआ भोजन हो। सड़ा हुआ भोजन दोगे तो वह खाएगा नहीं, बल्कि आपको गाली देगा। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति ऐसा है जिसको न भूख है न प्यास है। तो जिसको प्यास नहीं है, उसके लिए शुद्ध जल अच्छा है कि नाली का जल अच्छा है? उसके लिए दोनों बराबर हो गए, क्योंकि उसे पीना ही नहीं है। और जिसको कोई भूख ही नहीं है, सड़ा हुआ भोजन अच्छा है कि ताज़ा भोजन अच्छा है? दोनों बराबर है, क्योंकि उसे खाना ही नहीं। ऐसे ही जिसकी कारण में दृष्टि केंद्रित हो गई, व्यापक परमात्मा में दृष्टि जिसकी केंद्रित हो गई है,
जगत के पदार्थ बिल्कुल तुच्छ मालूम पड़ रहे हैं, तो उसके लिए सब बराबर ही है, कहीं कोई जो है राग द्वेष नहीं। इसलिए कहती वीतरागा यानी विगत रागादि दोषाहा, जो रागादि दोष से रहित है। प्रशांता यानी उपरतेंद्रिया, जिनकी ऊपर इंद्रिया विषयों से उपराम हो गई है, विषयों से हट गई है। ता एवं भूता, तो ये जो इस प्रकार के साधक लोग हैं, ऐसे जो ज्ञानी है, सर्वगम सर्वव्यापिनम आकाशवत सर्वतः सर्वत्र प्राप्य, जो सर्वग है, सर्वगामी सर्वव्यापी है, आकाश के समान व्यापक है, उसको सर्वतः प्राप्य, सर्वत्र प्राप्य, सर्वत्र जो है प्राप्त करके, यानी नोपाधि परिच्छिन्नेन एक देशेन, उपाधि से परिच्छिन्न एक देश के द्वारा प्राप्ति नहीं करते, बल्कि सर्वत्र प्राप्त कर लिए, व्यापक हो गए। किम तरही, उपाधि से परिच्छिन्न को नहीं प्राप्त करते, फिर कैसे प्राप्त करते हैं? तो बोले तद ब्रह्मैव अद्वयम आत्मत्वेन प्रतिपद्य, उसी ब्रह्म को जो कि अद्वितीय है, आत्म रूप से जान करके, अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अविक्रियम, मैं ही वह परब्रह्म हूँ जो कि नित्य है, शुद्ध है, अविक्रिय है, ऐसा जान करके धीरा, जो धीर है, अत्यंत विवेकी है, अत्यंत विवेचन कर दिया। बताओ, शरीर आदि भाव को भी मिटा दिया, शरीर आदि भाव भी जिसका मिट गया, कितना विवेकी है। तो अत्यंत विवेकिनो युक्त आत्मानो नित्य समाहित स्वभावा, जो नित्य समाहित स्वभाव वाले हैं। तो सर्वम एवं समस्तम, ये जो है समस्त सर्वभाव को ही प्राप्त हो जाते हैं, समस्त भाव को प्राप्त हो जाते हैं। शरीर पात काले भी आविशंति, शरीर पात काल में भी, अच्छा यहाँ अपी शब्द के इधर समस्तम अपी, ऐसा जो समस्त स्वरूप है उसको शरीर पात काल में प्राप्त हो जाते हैं। जीते जीते तो जीवन मुक्त है, शरीर पात काल में विदेह मुक्त हो गए। उपाधि को लेकर के जो थोड़ा सा परिच्छेद दिख रहा था, वह परिच्छेद अब हट गया। तो शरीर पात काले समस्तम अपि आविशंति, भिन्ने घटे घटाकाशवत। तो कुल मिला के तात्पर्य क्या निकला? जैसे घड़े को फोड़ दिए तो घटाकाश महाकाश के साथ एकीभूत हो गया। वह घटाकाश महाकाश से पहले भी अभिन्न था, लेकिन उपाधि को लेकर के थोड़ा सा भेद दिख रहा था इसी, लेकिन जब वह घट रूपी उपाधि भी नष्ट हो गई तो अभी वह उपाधि को लेके परिच्छेद बिल्कुल भी नहीं दिखेगा तब। तो वही कह रहे भिन्ने घटे घटाकाशवत, घट के फूट जाने पर जैसे घटाकाश महाकाश के साथ एकीभूत हो जाता है, इसी प्रकार अविद्याकृत उपाधि परिच्छेदम जहति, अविद्या को लेकर के जो उपाधि परिच्छेद मालूम हो रहा था, उस उपाधि परिच्छेद को त्याग देते हैं ऐसे ज्ञानी। तो एवं ब्रह्मविदो ब्रह्मधाम प्रविशन्ति, तो इस तरह से ब्रह्म ज्ञानी लोग ब्रह्म रूपी जो धाम है, धाम में प्रवेश कर लिए। धाम का मतलब कोई अलग परिच्छिन्न धाम नहीं समझना, स्वयं प्रकाश जो धाम है उस ब्रह्म रूपी धाम में वो प्रवेश कर गए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ से जान करके दोबारा जो है निवृत्त नहीं होते, दोबारा पुनर्जन्म आदि नहीं होती, वही मेरा परम धाम है। तो बात वहाँ पे जो आई है बस यही यहाँ समझना है। आगे षष्ठ मंत्र देख लीजिए। षष्ठ मंत्र पहले, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगादियतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः, वेदांत का जो वेदांत से होने वाला विज्ञान, वेदांत किसे कहते हैं? वेदांत का मतलब है वेद से अंत इति वेदांत, वेद का जो अंतिम भाग उपनिषद प्रमाण, अथवा वेदस्य अंतः पर्यवसानम यस्मिन, वेद का जिसमें पर्यवसान हो रहा है
वो ज्ञान कांड। सर्वं कर्माखिलम प्रार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो वेद की जिसमें परिसमाप्ति हो रही ज्ञान में, ज्ञान कांड। तो वेदांत उपनिषद, तो केवल उपनिषद ही नहीं बल्कि उपनिषद का अनुसरण करने वाली जो भी स्मृतियाँ है, अन्य प्रकरण ग्रंथ है, इन सबको वेदांत शब्द से कहा जाता है। तो वेदांत के द्वारा जनित विज्ञान, वेदांत के द्वारा जनित विज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म कौन है? देखिए ब्रह्म सूत्र, वेदांत उपनिषद हो गया, उपनिषद का ही निर्णय ब्रह्म सूत्र में किया गया, गीता में किया गया। तो उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और गीता के इनको कहते हैं प्रस्थानत्रय। 3 प्रस्थान है। प्रस्थीयते ये भी ही परमार्थ मार्गे इति प्रस्थानम, जिसके द्वारा परमार्थ मार्ग में प्रस्थान किया जाता है, हो गया प्रस्थानत्रय हो गए। वे प्रस्थान है यानी ज्ञान की प्राप्ति का साधन। वो 3 है, हाँ, श्रौत प्रस्थान, स्मार्त प्रस्थान और दर्शन प्रस्थान। श्रौत प्रस्थान हो गया 10 उपनिषद, 1180 उपनिषद है, 10 उसमें से मुख्य है जिसमें भाष्य लिखे हैं। वैसे तो सभी मुख्य उपनिषद है। और स्मार्त प्रस्थान हो गए गीता आदि, गीता, अध्यात्म, रामायण आदि और प्रकरण आदि। इसके बाद ही ब्रह्म सूत्र, जिसमें कि श्रुतियों के तात्पर्य का निर्णय किया गया है। भगवान वेद व्यास जी ने 555 सूत्रों में 191 अधिकरणों में श्रुतियों के तात्पर्य का निर्णय किया गया है। तो वेदांत जनित विज्ञान, इन सभी के माध्यम से और भी जितने हैं वेदांत उपनिषद के अनुकूल जो भी है, सभी को वेदांत शब्द से लिया जाएगा। तो वेदांत जनित विज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म कौन है, उसका ज्ञान क्या है, ब्रह्म किसे कहते हैं? तो ब्रह्म का लक्षण आया उपनिषद में आगे, यतो वायुमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषम विसन्तीति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जिसके द्वारा ये संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न होकर के उसमें स्थित है, यत् प्रयन्त्य विषम विसन्तीति, जिसमें जाकर के लीन होते हुए जिसमें समाप्त होकर के लीन हो जाते, जिसमें एकीभूत हो जाते हैं। तो यत् प्रयन्त्य विषम विसन्तीति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसी को जानो वही ब्रह्म है। तो यह ब्रह्म यही है जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण, संपूर्ण जगत की स्थिति का कारण और संपूर्ण जगत के प्रलय का कारण, वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म का ये लक्षण हो गया। वैसे तो स्वरूप लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है, ज्ञान है, आनंद स्वरूप है। और ये तटस्थ लक्षण हो गया। जैसे कौए काक वाला देवदत्त का गृह है, तो काक के माध्यम से घर को पहचान लेते हैं। ऐसे ही ये जिससे पूरे जगत की उत्पत्ति है, जिसमें जगत स्थित है, जिसमें जगत लीन हो जाता है, इस तटस्थ लक्षण से भी वह एक अधिष्ठान लक्षित हो रहा है। तो वेदांत ये ब्रह्म यही हो गए। ब्रह्म का ज्ञान क्या है? जैसे घट का ज्ञान क्या है? घट को हमने देखा, हमारी चक्षुर इंद्री के माध्यम से अंतःकरण विषय देश में गया, विषयाकार वृत्ति हुई, वृत्ति में प्रतिफलित चिदात्मा, चिदाभास, चैतन्य का प्रतिफलन और चिदाभास है, उस चिदाभास जन्य अतिशय विषय में आ गया, विषय का प्रकाशन हो गया। वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति हुई और चिदाभास जनित अतिशय विषय में आया, तो विषय भी प्रकाशित हो गया। ऐसे ही जो शुद्ध अंतःकरण वाले अधिकारी पुरुष दीर्घ काल तक श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तो समाधि लग जाएगी, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, अहम अस्मि परम ब्रह्म, वही ब्रह्म मैं हूँ, ये वृत्ति बनेगी। अंतःकरण की ही वृत्ति है। तो वृत्ति क्या करेगी? जो
ब्रह्मनिष्ठ अज्ञान है, अज्ञान को दूर कर देगी। अज्ञान को दूर करके वो जो है आवरण हट गया, और ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है, वहाँ फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से अज्ञान के दूर हट जाने से, अज्ञान मिट जाने से स्वरूप भूत ब्रह्म का प्रकाशन हो जाता है। आवरण हटने से स्वरूप भूत ब्रह्म का प्रकाशन हो जाता है। इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति को। तो वेदांत से जनित जो विज्ञान है, उस विज्ञान के द्वारा जो सुनिश्चित अर्थ वाले परमात्मा का जिन्होंने निश्चय कर लिया, और संन्यास योगात यतया शुद्ध सत्वा, संन्यास योग से संपूर्ण कर्मों का परित्याग रूपी संन्यास योग का आश्रय लेकर के केवल ब्रह्म में निष्ठ हो करके जो यति लोग हैं शुद्ध अंतःकरण वाले, तो ऐसे लोग क्या करते, क्या प्राप्त करेंगे? ते ब्रह्म लोकेशु, वे ब्रह्म रूपी लोक में, लोक का भी अर्थ यहाँ पे अलग नहीं, ब्रह्म लोक कोई अलग नहीं समझना। ब्रह्म रूपी लोक स्वयं प्रकाश है, लोकरी दर्शन है, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में परांत काल है। परांत काल मतलब अंतिम जो काल है, यानी हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्म भाव हो गए। अब कोई दोबारा अंतकाल नहीं होगा। इसलिए जो भगवान भाष्यकार ने प्रश्नोत्तरी में लिखा है, जातो ही को यस्य पुनर्न जन्म, कुआ मृतो यस्य पुनर्न मृत्यु। ये पैदा कौन हुआ जिसको दोबारा पैदा न होना पड़े, वही वास्तव में जन्म लेना सार्थक हुआ। कोवा मृतो यस्य पुनर्न मृत्यु, मृत कौन हुआ? जो बोले जो जिसकी दोबारा मृत्यु ना। तो ब्रह्म परांत काल में, परांत काल मतलब सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो गया, वही परांत काल। स्थूल शरीर तो बारंबार नष्ट हो रहा है, किंतु ज्ञान से सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो गया, कारण शरीर भी नष्ट हो गया, ये परांत काल है। दोबारा फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। तो परामृता, परम अमृतत्व की प्राप्ति करके वे परिमुच्यंती सर्वे, ऐसे सभी साधक लोग परितः मुक्त हो जाते हैं। जैसे प्रदीप का निर्वाण होकर के उसकी लौ सामान्य अग्नि में विलीन हो जाती है, ऐसे ही उपाधि से जो चैतन्य है, जो परिच्छिन्न चैतन्य मालूम पड़ रहा था, वह सामान्य चैतन्य के साथ एकीभूत हो जाते हैं। इस तरह से ऐसा अर्थ किए। अथवा ये ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, इसका एक दूसरा अर्थ किए है शंकरानंदी दीपिका में। वहाँ ये बताए कि वेदांत विज्ञान से जो सुनिश्चित अर्थ वाले हैं, संन्यास योग से जो यति लोग शुद्ध सत्व वाले, वे तो मुक्त हो जाते हैं। पूर्व के मंत्र में ही सर्वमेवा विसंति, सर्वभाव की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन कुछ प्रतिबंध होने की वजह से यदि यहाँ नहीं मुक्त हुए तो ब्रह्मलोक में, हिरण्यगर्भ के लोक में जा कर के, वहाँ पे हिरण्यगर्भ की आयु पूरी होने पर, 100 साल की जो हिरण्यगर्भ की आयु है ब्रह्मा जी की, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परमं पदम। वे सभी के सभी ब्रह्म के साथ संप्राप्ति प्रतिसंचरे, प्रतिसंचर ने प्रलय आने पर ब्रह्म के साथ ही सब के सब विलीन हो जाते हैं, सब के सब मुक्त हो जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ में। उपाधि विलीन हो जाएगी, सब मुक्त हो जाएंगे। तो क्रम मुक्ति भी, अगर उत्तरार्ध में क्रम मुक्ति परक भी लगाई, यदि प्रतिबंध हुआ तो, और प्रतिबंध यही दूर हो गया तो फिर जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति मरने के बाद हो जाएगा। ब्रह्मलोक भी जानने की आवश्यकता नहीं, साक्षात सद्यो मुक्ति, साक्षात मुक्ति। भाष्य में इसका देख लीजिए। किंच वेदांत विज्ञान जनितम विज्ञानम, वेदांत विज्ञान जनित विज्ञानम इति वेदांत विज्ञानम। ये मध्यम पद लोपी समास बोलते हैं, जनित पद का लोप हो गया। तस्य अर्थः, वेदांत विज्ञान का अर्थ क्या है? परमात्मा, विज्ञेय, वही विषय है उसका। वेदांत विज्ञान का विषय है परमात्मा। सो अर्थ सुनिश्चितो येषाम्, तो वह परमात्मा रूपी अर्थ जिनको सुनिश्चित हो गया है,
जिन्होंने साधना करके निश्चय कर लिया है। तो भाई देखिए, श्रवण करना पड़ेगा षड्विध लिंगों के द्वारा। उपक्रमोपसंहारा अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। उपक्रम क्या है, उपसंहार क्या है, अर्थवाद क्या है, युक्ति क्या है, अभ्यास क्या है, अपूर्वता क्या है, फल क्या है, इन 6 प्रकार के लिंगों से मालूम पड़ता है कि किसी भी ग्रंथ का तात्पर्य किस में है। अब मुंडक का भी ये सब बता देंगे अंतिम दिन। अभी तो दो चार मंत्र रह गए हैं, इसको भी अंतिम दिन बता देंगे जब हम पूरा करेंगे। तो उपक्रमोपसंहार आदि लिंगों के द्वारा वेदांत जनित विज्ञान के अर्थ का, उसके विषय परमात्मा का जिन्होंने सुनिश्चय कर लिया है। देखिए, श्रवण करेंगे, जीव ब्रह्म की एकता में तात्पर्य का निश्चय हुआ। और युक्ति के द्वारा मनन करेंगे, युक्ति के द्वारा भी देखोगे जीव ब्रह्म रूप है। क्यों जीव ब्रह्म रूप है? क्योंकि जीव का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है जीव। क्यों ज्ञान स्वरूप है? क्योंकि देखिए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जो ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान तो एक ही एक रस है, लेकिन अवस्थाएं बदल रही है, विषय बदल रहे हैं। तो ज्ञान एक रस है, ज्ञान एक ही है। तो आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है, आत्मा भी एक ही है, अपरिणामी है। इसलिए यह आत्मा ज्ञान स्वरूप है और यह आत्मा ही परमानंद रूप भी है, क्योंकि परम प्रेम का आस्पद है। इसलिए इन युक्तियों के द्वारा सिद्ध होता है कि आत्मा ज्ञान सत्य सच्चिद आनंद रूप, सत्ता तो है ही, सत्ता हमारी सत्ता तीनों कालों में है, तो सच्चिद आनंद रूप है। और परमात्मा का भी वही लक्षण है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसलिए युक्ति से भी जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध हो रही। जो भेद है औपाधिक है, उपाधि को लेकर के भेद मालूम पड़ रहा है। इसलिए युक्तियों के द्वारा फिर मनन किए और फिर निधिध्यासन करके निश्चय कर लिए। तेच संन्यास योगात सर्वकर्म परित्याग लक्षण योगात, सर्वकर्म परित्याग के रूपी योग के द्वारा केवल ब्रह्म निष्ठा स्वरूपात, सर्वकर्म परित्याग करके केवल ब्रह्म रूप में निष्ठ हो जाना रूपी जो संन्यास योग है, स्वरूपादि योगात। यतयो जो यतनशीला है, यत्न करने वाले शुद्ध सत्वा, शुद्धम सत्वम येषाम ते संन्यास योगा ते शुद्ध सत्वा। संन्यास योग से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अब कोई कामना आदि नहीं है, ये शुद्ध सत्व वाले हैं। ते ब्रह्म लोकेषु, ऐसे जो ज्ञानी है, ऐसे ज्ञानी लोग ब्रह्मलोक में। और परांत काले, देखिए आप परांत काल क्या है? संसारिणाम ये मरण कालास्ते अपरांता, संसारियों का जो मरण है, मरण काल हो तो वो परांत नहीं बल्कि अपरांत है, क्योंकि बार बार फिर पैदा होंगे। भाई जैसा कर्म किए है, अगर धर्म अधिक किए हो तो देवभाव की प्राप्ति मिलेगी। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, धर्म से तो ऊर्ध्वगमन होगा, देवलोक की प्राप्ति होगी। गमनम अधस्ताद भवत्य धर्मेण, किंतु जिसने अधर्म ज़्यादा किया है वो तो निम्न योनियों में जाएंगे, उनके लिए निम्न योनि कीट पतंग आदि योनि मिलेगी। ज्ञानेन चापवर्गो, और ज्ञान से अपवर्ग मुक्ति मिल जाएगी। तो संसारियों का जो मरण काल है वो परांत काल नहीं बल्कि अपरांत काल है, क्योंकि बार बार वो मरेंगे। तान अपेक्षा मुमुक्षुणांग संसारावसाने देह परित्याग काल परांत काल, उनकी अपेक्षा से मुमुक्षुओं का जो देह परित्याग काल है, संसार के अवसान में, संसार की परिसमाप्ति होने पर देह परित्याग काल हो गया परांत काल। अन्य लोगों का तो अपरांत काल, किंतु इनका हो गया परांत काल। तो तस्मिन् परांत काले ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मलोकेषु, ब्रह्म तो एक ही है, इसमें बहुवचन क्यों दे दिए?
यहाँ बता रहे हैं कि साधका नाम बहुत्वात्, क्योंकि साधक जो बहुत है, बहुत होने से एक ही ब्रह्म अनेक के समान दिखाई पड़ता है। जैसे एक ही दृश्य है, बहुत से लोग देख रहे हैं, अनेक अपनी अपनी वासना के अनुसार अनेक दिख रहा है। तो लेकिन इसी प्रकार यहाँ अनेक ज्ञानी अनेक है ना, उनकी अपेक्षा से ब्रह्मलोक को ईसु कह देते हैं, वास्तव में तो एक ही है। इसलिए साधका नाम बहुत्वात् ब्रह्मैव लोको इति ब्रह्मलोक, ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक, एकोपि अनेकवत् दृश्यते प्राप्यते वा, एक होने पर भी अनेक के समान दिखाई पड़ता अथवा प्राप्त होता है। अतो बहुवचनम ब्रह्मलोकेषु इति, यानी कुल मिला के तात्पर्य क्या निकला, ब्रह्मणि इत्यर्थ, ब्रह्म में ही वह स्थित हो जाते हैं। तो परामृता यानी परमम अमृतम अमरण धर्मकम ब्रह्म आत्मभूतम ऐसाम, परम जो अमृत है, अमरण धर्म वाला ब्रह्म जिनका स्वरूप भूत है, ते परामृता यानी जीवंत एव ब्रह्मभूता, परामृता संत, जीवित अवस्था में ही ब्रह्म रूप हो गए, मरने के बाद नहीं कि मरने के बाद ब्रह्म हो जाएंगे। अगर पहले से ही ब्रह्म है नहीं है तो मरने के बाद कहाँ से ब्रह्म हो जाएगा। योग सूत्र में जो आता है संड न्याय, योग सूत्र में एक संड न्याय बताए भगवान वेद व्यास जी व्यास भाष्य लिखे हैं। वहाँ संड न्याय क्या है, वहाँ ये बताए कि कोई जो है संड यानी नपुंसक पुरुष है, उससे उसकी पत्नी पूछती है कि आर्यपुत्र अपत्यवती में भगनी कदा हम भविष्यामि। तो जो संड की पत्नी जो है मुग्ध मोहित भार्या, वो संड से बोलती है कि हे आर्यपुत्र, मेरी बहन तो पुत्रवती हो गई, मैं कब होऊंगी। तो संड ने जवाब दिया कि मैं मरने के बाद पुत्र रूप से उत्पन्न हो जाऊंगा। अब बताओ, जब जीते जी तुम पुत्र नहीं उत्पन्न कर पा रहे हो तो मरने के बाद कहाँ से कर पाओगे। ऐसे ही जब जीते जी ब्रह्म नहीं तो मरने के बाद कहाँ से ब्रह्म हो जाएगा। इसलिए कह दिए कि जो है यहाँ पे परामृता परमम अमृतम अमरण धर्मकम ब्रह्म वा आत्मभूतम ऐसा, परम जो अमृत स्वरूप अमरण धर्मा वाला है ब्रह्म, जिनका स्वरूप भूत है, वो हो गए परामृता, यानी जीवंत एवं ब्रह्मभूता, जीवित अवस्था में जो ब्रह्म रूप होकर के परामृता संते, परामृत होकर के परिमुच्यंती, परिसमन्तात् प्रदीप निर्वाणवद घटाकाशवच्च निवृत्तिम उपयांति। परिसमन्तात् पूरी तरह से, जैसे प्रदीप निर्वाण, दीपक का निर्वाण हो गया तो दीपक में जो लौ थी, अग्नि थी, वो सामान्य अग्नि में विलीन हो गई। इसी प्रकार घटाकाश, घट के नाश होने से घटाकाश भी महाकाश में मिल गया। इसी के समान पर ब्रह्म व्यापक ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लिए, व्यापक ब्रह्म रूप हो गए। फिर कहे कि भाई क्या जरूरी है कि ज्ञान होने के बाद ब्रह्म ही हो जाएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रह्म नहीं भी हो। इसके लिए भी एक श्लोक आया है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल असंभव बात है। जैसे कि असंभव का उदाहरण दिए है कि अंधो मणिम अविंदता तम अनंगुलिरावयत अग्रीव प्रत्यमुंचत अजिह्व असश्चत। बहुत से लोग जो है मणि को ढूंढ रहे हैं, अंधो मणिम अविंदता, लेकिन उस मणि को कौन पाया, अंधे ने मणि पा ली। बहुत से लोग मणि ढूंढ रहे हैं, लेकिन मणि किसको मिली, अंधे को मिली। जैसे बिल्कुल असंभव बात है। और दूसरा देखिए, उस मणि को तम अनंगुलिर आवयत, जो बिना जिसके हाथ में अंगुली ही नहीं है, ऐसे पुरुष ने उस मणि का की माला रूप में गूंथ दिया। अग्रीवः पर प्रत्यमुंचत, और उस व्यक्ति ने उस माला को धारण किया जिसके शरीर में गला ही नहीं, गर्दन ही नहीं, बिना गर्दन वाले ने माला धारण की।
भाई माला पहनाते गर्दन में पहनाते हैं, हाथ में अथवा पैर में तो माला नहीं पहनाते। तो बोल रहे हैं जिस व्यक्ति के गर्दन सिर में गर्दन ही नहीं है, गला ही नहीं, उसने जो है ग्रीवा से रहित पुरुष ने माला पहन ली। और अजिह्वा असश्चता, उस मालाधारी की किसने स्तुति की? बिना जिह्वा वाले पुरुष ने, जिसके मुंह में जीभ ही नहीं। तो ये सब बातें देखिए श्लोक में जो बताया, ये संभव है क्या? अंधा मणि ढूंढ ले और बिना अंगुली वाला उसकी माला गुथ दे, बिना गले वाला माला को पहने और बिना जिह्वा वाला उसकी स्तुति करे, ये सब बातें बिल्कुल जैसे असंभव है। ऐसे ही ब्रह्म भाव हो जाए, नहीं हो पाए होगा ज्ञान के बाद, ये तो बिल्कुल असंभव है। इसलिए उपाधि को लेकर के ये जीव भाव है। ये जीव भाव कोई सत्य नहीं है जो मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव कोई सत्य नहीं है, क्योंकि अगर कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव सत्य होता तब तो मुक्ति का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र ही व्यर्थ हो जाता। इसलिए सर्वत्र ही शास्त्रकारों ने निर्णय दिया है, वेद में ब्रह्म भाव का कथन किया गया है। ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की बात आई है। इसलिए जो भेद है उपाधि को लेकर के है, नहीं तो फिर ब्रह्म भाव होगा ही नहीं, तो फिर शास्त्र अनर्थक हो गया, साधनाएं व्यर्थ हो गई। ब्रह्मसूत्र में भी इसलिए अध्यास भाष्य में चर्चा की, बोले अध्यास ही संभव नहीं है तो अध्यास की निवृत्ति के लिए वेदांत की रचना क्यों कर रहे हो, ब्रह्मसूत्र क्यों बना रहे हो? अध्यास जो संभव ही नहीं है, तो आप बोले भाई अध्यास संभव नहीं है, आपको कैसे मालूम पड़ा? युक्ति से संभव नहीं हो ऐसा कह रहे हो कि अनुभव में नहीं आ रहा है? युक्ति से अध्यास संभव नहीं है, ये तो हम भी कह रहे हैं कि अंधेरा और प्रकाश दोनों की एकता तो हो नहीं सकती। जहाँ अंधकार रहेगा वहाँ प्रकाश नहीं, जहाँ प्रकाश रहेगा वहाँ अंधकार नहीं। ऐसे जब आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, उसमें अज्ञान कहाँ से हो सकता है? आत्मा असंग है, संसार का संग कहाँ से होगा? लेकिन तो युक्ति से तो संभव नहीं है, लेकिन अनुभव में तो आ रहा है। हर एक व्यक्ति का स्वरूप, हर एक प्राणी का स्वरूप ब्रह्म है। और व्यक्ति से पूछो भाई तुम कौन हो, वो कहेगा मैं देवदत्त हूँ। अरे जरा अच्छे से सोच के बताओ। बोले नहीं नहीं, मैं अच्छे से क्या, मैं पागल हूँ क्या? 20 साल हो गया मेरी आयु, बाल्यावस्था से ही पिताजी ने नाम दे रखा है। तो अपने आप को नाम किसका रखा है? शरीर का ही है, तो शरीर भाव रूप में अपने आप को महसूस करता है। तो यद्यपि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, संग की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनुभव में तो आ रहा है ना। अनुभव का कैसे खंडन करोगे? अनुभव में आ रहा है। इसलिए जो आरोप है अनादि काल से प्राप्त है, ये सकल लोक प्रत्यक्ष है, सभी लोगों को प्रत्यक्ष है। इसलिए उसमें भी कई प्रकार के देखिए आरोप, शरीर के धर्मों को आत्मा में आरोपित करता है। मैं मोटा, मैं पतला, मैं काला, मैं गोरा, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय। इसी प्रकार इंद्रिय के धर्मों को भी आत्मा में आरोपित करता है। मैं काणा हूँ, मैं चक्षु वाला हूँ, मेरी आँख ठीक है, मैं बहरा हूँ, बधिरा अस्मि। तो देखिए इंद्रिय के धर्मों को आत्मा में आरोपित किया। और अंतःकरण के धर्मों को मैं संशय वाला हूँ, मैं निश्चय वाला हूँ। विज्ञान के धर्म, प्राण के धर्म, मैं भूखा, मैं प्यासा, मैं जाने वाला। क्षणिक सुख को लेकर के मैं सुखी, मैं दुखी, मैं अज्ञानी। आनंदमय कोश के धर्मों को प्रिय, मोद, प्रमोद वृत्ति को लेकर सुखी दुखी। तो कुल मिला के देखिए
जो सच्चिदानंद में आरोप होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कितने आरोप हो रहे। शरीर आदि को लेके हुआ, शरीर के संबंधियों में भी, पुत्र मर गया तो मैं मर गया, हाय मारा गया, पत्नी मर गई मैं मर गया, तो कितना आरोप हो रहा है। तो आरोप होना नहीं चाहिए, जो स्वयं प्रकाश है, तो भी आरोप हो रहा है, इसलिए उसकी जो है निवृत्ति होती है। आत्मा में स्वरूप जो है आरोपित, जो कल्पित स्वरूप आरोपित है जीव भाव, कोई स्वभाव नहीं। स्वभाव होता तो फिर व्यर्थ हो जाता शास्त्र आदि। इसलिए आरोपित धर्मों की निवृत्ति के लिए वेदांत उपदेश ये सार्थक होता है। तो परिमुच्यन्ति यानी परिसमत्तात् मुच्यन्ति सर्वे न देशांतरम गंतव्यम अपेक्षन्ति। पूरी तरह से मुक्त हो जाते, कोई दूसरे देश में जा कर के मुक्ति नहीं। दूसरे देश में जा कर के जो मुक्ति है वह तो अनित्य हो जाएगी, वह जो है नित्य, उसे नित्य नहीं कह सकते। कहीं जा कर के मुक्त होना हो तो वह मुक्ति जो है प्राप्तव्य कर्मफल रूप हो गया है। कर्मफल होने से वह नित्य नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे उपाधि हटने से ज्ञान के द्वारा उपाधि बाधित हो गई, तो यही मुक्त हो गए। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के कष्ट का अनुभव कर रहा था, वहाँ पे नाना प्रकार की कठिनाइयाँ देख रहा था, भूखा प्यासा घूम रहा है, और जागृत में आया तो क्या हुआ? कुछ नहीं। स्वप्न के जो हानि लाभ से कोई हानि लाभ नहीं। तो इस तरह से स्वरूप में जग गया। ऐसे ही जागृत भी एक दीर्घ प्रकार का स्वप्न है, वहाँ तो व्यावहारिक स्वरूप में आया, और इस व्यावहारिक स्वरूप से जब पारमार्थिक स्वरूप में जागेगा तो जागृत कालीन व्यवहार भी पूरा का पूरा एकदम बाधित महसूस होगा। हाँ, इसी बात को पंचदशीकार ने भी कह दिया, मुक्तिस्तु ब्रह्म तत्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा स्वप्रबोधं विना नैव स्वस्वप्नो हीयते यथा। मुक्ति तो ब्रह्म तत्व के ज्ञान से ही संभव है, अन्य प्रकार से नहीं। जैसे स्वप्रबोधं विना नैव स्वस्वप्नो हीयते यथा। जब तक स्वप्रबोध नहीं होगा तब तक स्वस्वप्न का हान नहीं होता, स्वस्वप्न का बाध नहीं होता। उसको जगाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई समाधान नहीं। ऐसे संसार की निवृत्ति के लिए जागना ही पड़ेगा, जीव को जगाना ही पड़ेगा। शास्त्र वाक्य जगा रहे हैं, शास्त्र वाक्य गुरु जो है जगा रहे हैं शास्त्र वाक्य के माध्यम से कि उठो भाई, तुम जो है वो नहीं हो जो तुम समझ रहे हो, तुम कुछ और हो। इस तरह से ये जो नाना प्रकार के आवरणों के द्वारा जो स्वरूप को नहीं जान करके संसार में डूब रहा है, परेशान हो रहा है, इन सब का उपाय एक ही है, ज्ञान। और वह ज्ञान कैसे होगा? शास्त्र वाक्यों का विचार करने से। शास्त्र वाक्य जिस रीति से बता रहे हैं उनको समझना पड़ेगा, इसके तात्पर्य को ग्रहण करना पड़ेगा। कभी कभी शाब्दिक अर्थों में भी विरोध थोड़ा सा मालूम पड़ता है। शाब्दिक अर्थ को जगह जगह आता है, जैसे अभी आया ब्रह्मलोकेशु, ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मलोक को मतलब ब्रह्म रूपी लोक जो स्वयं प्रकाश आत्मा है, उसमें जो है परांत काल, तो जो सूक्ष्म शरीर आदि भी विनाश हो जाएगा। स्थूल शरीर तो बार बार बदलते रहता है, स्थूल शरीर मोक्ष पर्यंत एक ही रहता है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर तो बार बार भी नष्ट हो रहा है, सूक्ष्म शरीर मोक्ष पर्यंत एक ही रहेगा। ज्ञान होने के बाद वह सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है, तब वह उसे अनुभव होगा विमुक्तस्य विमुच्यते। मैं पहले से ही मुक्त था, पहले ही मुझ में कोई बंधन नहीं था। बंधन की भ्रांति, जैसे जागने के बाद व्यक्ति क्या कहता है, स्वप्न में भी मैं भटका कहाँ था, हम भटके ही कब थे, वो तो लग रहा था। ऐसे यहाँ पे भी कि मुझ में दुख आया ही कहाँ था, क्यों लग रहा था। जैसे कि वामदेव ऋषि को अनुभव हुआ
कि मैं ज्ञान होने से पहले हजारों बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, हजारों प्रकार के अपने आप में बंधन का अनुभव कर रहा था। लेकिन जैसे बाज पक्षी वह लोहे की जाली को काट करके मुक्त हो जाता है, शेन पक्षी, वैसे ही शास्त्र वाक्यों से मैंने आत्मा को जान करके सभी प्रकार के बंधनों को काट दिया और मुक्त हो गया। तो बस यही बात यहाँ पे बता दिए कि वेदांत विज्ञान के द्वारा सुनिश्चित अर्थ होकर के संन्यास योग का आलंबन लेने से शुद्ध सत्व वाले हैं। ऐसे साधक लोग परांत काल में ब्रह्म में ही परिसमाप्त हो करके परब्रह्म रूपता का अनुभव करके परामृत हो करके परितः मुक्त हो जाते हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। बात से थोड़ा सा रह गया है, इसको हम लोग कल के सत्र में देखेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।